क्या वाकई में इंडिया इंडियन जर्सी पर नहीं लिखेगा पाकिस्तान का नाम? अगर ये बात सही है तो क्या है आईसीसी के रूल्स? क्या वाकई में आईसीसी के रूल्स के मुताबिक ऐसा करना पॉसिबल है? आज के इस वीडियो में हम इंडिया के इसी मास्टर स्ट्रोक या फिर मूव की बात करेंगे और इसके बाद जानेंगे आखिर कैसे है पड़ोसियों के हाथ। सो हे गाइस, आई एम अभिषेक दिस साइड। हम सभी को मालूम है बीसीसीआई ने टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया था, जिसके चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बीच में काफी तनातनी चली और इस तनातनी के बीच में आईसीसी भी पिस गया। अब बेचारे आईसीसी की क्या गलती? ये ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हम ये डिलेमा देख चुके हैं। हमने एशिया कप में देखा था और 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा था, जहां एक तरफ एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, वहीं उसके बाद जब वर्ल्ड कप की बारी आई तो यहां पर पाकिस्तान ने भी इंडिया आने से रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन हम सभी को मालूम है कि इंडिया तो पाकिस्तान नहीं गया था, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया आना पड़ा था, क्योंकि एक तरफ हमारे पड़ोसी इस बात का रोना रो रहे थे कि हम तो भाई इंडिया वर्ल्ड कप के लिए खेलने गए थे, तो फिर इंडिया को पाकिस्तान आने में क्या दिक्कत है। इवन खुद पाकिस्तान भी इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि उनके साथ आखिर ये मजाक हुआ था या फिर धोखा। वहीं पड़ोसियों की तरह रोने धोने के बावजूद भी हम इंडियंस के कानों पर जूं तक नहीं रखी और वो पिता वाले अंदाज में हमने बेटे पाकिस्तान की एक नहीं सुनी और साफ साफ बोल दिया, देखो हम तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे खेलने, तुम पर जो उखाड़ा जाए उखाड़ लो। इसके बाद आईसीसी ने पिता का सम्मान करते हुए इंडिया के लिए अलग इंतजाम किए। इंडिया के सारे मैचेस को दुबई में शिफ्ट कर दिया। अब चलो जैसे तैसे ये मामला सुलझ भी गया, पाकिस्तान भी राजी हो गया और इंडिया भी राजी हो गया, लेकिन तब तक एक और नया बखेड़ा आ खड़ा हुआ। बीसीसीआई ने बताया कि देखो बेटा, हम तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन हम पाकिस्तान का नाम अपनी जर्सी पर भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या था, पाकिस्तान का रोना धोना फिर से शुरू हो गया। पड़ोसियों ने फिर हू हल्ला काफी जोर शोरों से मचाया, लेकिन इसके बाद आईसीसी ने देखो साफ साफ कह दिया, बस हुआ, बहुत हुआ तुम लोगों का। माना कि देखो तुम यार बाप हो तो कम से कम बेटे पर इतनी ज्यादती तो मत करो, थोड़ी बहुत तो कदर कर लो बेटे की, आखिर लौंडा तो तुम्हारा ही है। फिर क्या था जी, आईसीसी की इतनी सी बात सुनकर बाप होने के नाते इंडिया का दिल पिघल गया और फिर पाकिस्तान का नाम इंडियन जर्सी पर लिखने के लिए बीसीसीआई राजी हो गया भाई। अब बाप और बेटे की इमोशनल स्टोरी से एक बात तो मालूम चल गया कि इंडियन जर्सी पर पाकिस्तान का नाम लिखा जाने वाला है। इसका कंफर्मेशन खुद बीसीसीआई ने भी दिया जब आईसीसी ने बीसीसीआई से इस पर जवाब मांगा था। फिर इसके बाद क्या, इतनी सी बात सुनकर पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। अब क्यों दौड़ गई ये तो भाई पाकिस्तान वालों को ही मालूम होगा और आप सब लोग भी जानते होंगे। इसका जवाब आप कमेंट्स में बताओ। भाई देखो, काफी सारे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई होगी, लेकिन अभी भी कई सारे लोगों के दिमाग में एक चुल चल रही होगी, मची होगी चुल, कि अगर इंडिया नहीं मानता फिर क्या होता, पाकिस्तान का नाम जर्सी पर नहीं लिखता फिर क्या होता। तो देखो आपको बताना चाहूंगा, आईसीसी का रूल है, जब भी कोई आईसीसी का मेजर इवेंट होता है तो जो भी कंट्री उसे होस्ट कर रही होती है उस कंट्री के नेम को सभी कंट्रीज को अपने जर्सी पर लिखना होता है। ये दरअसल एक खेल भावना का भी चिन्ह माना जाता है। लेकिन इन केस में अगर कोई कंट्री ऐसा नहीं करती है तो आईसीसी उसकी जर्सी को रिजेक्ट कर देता है, उसकी जो भी प्लेइंग किट होती है उसको रिजेक्ट ही कर देता है। सबसे पहले तो आईसीसी ये कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई कंट्री नहीं मानती है और ऐसा काम करती है, सपोज इंडिया को ले लो कि अगर इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं लिखती फिर क्या होगा। तो देखो हुआ क्या, सिंपल सी बात है कि ये डिलेमा लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा। आज इंडिया अपनी जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेगा तो कल पाकिस्तान भी इंडिया का नाम अपनी जर्सी पर लिखने से मना करेगा, क्योंकि आगे आने वाले कई सारे आईसीसी मेजर इवेंट्स हैं जो कि इंडिया में होने वाले हैं। तो ये डिलेमा लाइफ टाइम का बना रहता, और वैसे भी एक डिलेमा तो बना रहने वाला है हमेशा के लिए। ये जो हाइब्रिड मॉडल वाला, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी तो हाइब्रिड मॉडल चाहिए, और पाकिस्तान अब इंडिया नहीं आएगी तो उसके लिए भी हाइब्रिड मॉडल चाहिए। तो वो फिलहाल आगे की बातें उन पर बाद में ध्यान देंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको सुलझा लेते हैं। तो लाइफ टाइम का डिलेमा बना रहता है। इसके बाद धीरे धीरे और भी कंट्री इस चीज में इन्वॉल्व होती हैं और अदर कंट्रीज भी कहती हैं देखो भाई ये नहीं कर रहे तो हम भी क्यों करें। तो धीरे धीरे क्या होता है, आईसीसी का रोल भाई कम हो जाता। अब ऐसी कंडीशन में लोग कह देते भाई तुम पर इतनी सारी 2 कंट्रियां नहीं संभल रही हैं, तुम पूरे वर्ल्ड का क्रिकेट कैसे संभालोगे, फिर तो तुम्हारा रोल ही खत्म है, फिर तो बाकी कंट्रीज ही मिलकर अपना सीधा जो भी कुछ करना है कर सकती हैं, आईसीसी का मतलब ही क्या बनता। तो भाई यहाँ पर आईसीसी का होना जरूरी था। दूसरी बात ये भी है कि देखो अगर सारी कंट्रीज ऐसा करेंगी तो देखो ये फिर एक खेल नहीं रह जाएगा, सिर्फ कंट्रीज की डिप्लोमेसी का अखाड़ा बनकर रह जाएगा। और वैसे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच कौन सा किसी युद्ध या जंग से कम होता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। और मेरा तो यही मानना होगा, देखो टीम इंडिया को अपनी परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय इन सब फालतू के डिलेमास के ऊपर, क्योंकि देखो जो जंग है ना वो आप मैदान में ही जीत सकते हैं, बाकी के ये अलग डिलेमास से आप नहीं जीत सकते। तो टीम इंडिया को अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। और फिलहाल ये सब यहां पर खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और डिलेमा बचा है जिस पर आगे आने वाले समय में काफी बवाल मचेगा, आप सब लोग देखना।
बवाल ये मचेगा कि देखो आईसीसी का फोटोशूट होने वाला है इस इवेंट के लिए, और सभी जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्री है उनके कैप्टन्स को पाकिस्तान में जाना है फोटोशूट के लिए। अब ऐसे में इंडिया के सामने सवाल ये खड़ा होता है कि भाई रोहित शर्मा को बीसीसीआई पाकिस्तान भेजेगी या फिर नहीं। अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है और इस पर अभी भी बवाल चल रहा है। देखो जहां तक मैं मानूं, मेरा मानना यह है कि देखो बीसीसीआई को रोहित शर्मा को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए। देखो रीजन ये साफ ये रहेगा कि अगर यहां पर बीसीसीआई रोहित शर्मा को पाकिस्तान भेज देती है तो फिर सवाल ये खड़ा हो जाएगा, देखो तुम्हारा कैप्टन पाकिस्तान में आ सकता है, उसको कोई खतरा नहीं है, तो फिर तुम्हें टीम भेजने में क्या दिक्कत है। ये सवाल खड़ा हो जाएगा, जिससे टीम इंडिया की डिप्लोमेसी जो भी होती है उस पर भी थोड़े काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि देखो बीसीसीआई रोहित शर्मा को भेजने से बचे, ये सब बेटर रहेगा। बाकी आप सब लोगों की राय में आगे जानना चाहूंगा कि आपके इस सब पर क्या राय है, क्या बीसीसीआई को रोहित शर्मा को पाकिस्तान भेजना चाहिए या फिर नहीं, आप कमेंट्स में जरूर बताना। तो क्रिकेट की और भी आगे अपडेट्स के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और लाइक तो आपको दोनों पर ही करनी है, वो तो मैंडेटरी है आप सब लोगों के लिए। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और मिलते हैं एक और नई किसी वीडियो में। जय हिंद।